वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। पाक अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं। बयानात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत के अंदरूनी खलफशार से हटाने के लिए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 267वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह और भरपूर अवामी हिमायत से आइनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। फोरम का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पुरज़्म कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती, LOC और वर्किंग बाउंड्री के साथ मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फोरम का फितना खारिज की जानिब से अफ़गान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। फोरम ने जोर दिया, अबूरी अफ़गान हुकूमत फितना खारिज की मौजूदगी से इनकार के बजाय ठोस अमली इक़दामात करे। फोरम ने वाज़े किया, अफ़गानिस्तान और फितना खारिज के ज़मीन में तमाम ज़रूरी इक़दामात और हिकमत अमली जारी रखी जाएगी। फोरम ने बलूचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के इक़दामात को तेज़ करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया और कहा, किसी को बलूचिस्तान में अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फोरम में मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए शहदाए अफ़वाज, इदारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। माजी की फाश गलतियों के बायस आज फिर हमारे जवान कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। दहशत गर्दों को इसलिए छोड़ा गया कि अमन कायम होगा, लेकिन हाल सब ने देख लिया। 2.5 साल में सैकड़ों जवान शहीद और जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में इजहार ख्याल। महंगाई 2% आने पर कौम को मुबारकबाद दी और कहा, ज़राई टैक्स वक्त की ज़रूरत है, दायरा कार सूबों तक फैला दिया। इस वक्त जो हमारे जवानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वो माजी में जो फाश गलतियां हुई थी, इस हवाले से इसके लिए कुर्बानी एक मरतबा फिर पेश कर रहे हैं कि अगर माजी में बास गलत फैसले ना होते, सैकड़ों हजारों दहशत गर्दों को जो छोड़ा गया, इस हवाले से कि ये अमन कायम होगा, उसका आपने हाल देख लिया। सैकड़ों शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। कल 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर। पूरी कौम इंशाअल्लाह कौमी जज्बों से इसको मनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है 2.4% मंथ टू मंथ पे आ चुकी है। पूरी काबीना को और पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने गुज़श्ता रोज़ ख़त के मंदरजात खुद सहाफ़ियों को बताए। हमारा किसी से राब्ता नहीं। आर्मी चीफ से मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर पर गुफ्तगू हुई थी, उसमें कोई सियासी बात नहीं हुई। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज कहते हैं, बानी PTI परेशान हैं, उनको मुल्क की फिक्र है। बानी ने जो लिखा वो बहैसियत कौमी लीडर लिखा। साहब ने कल ओपनली कहा है, जेल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, लेकिन हमारा कोई राब्ता नहीं है। अगर आप मुज़ाकिरात की तरफ इशारा कर रहे हैं तो हमारे मुज़ाकिरात पहले जो कंटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था वो ज़रूर था, वो अक्टूबर में हुआ था। उसके बाद एक मीटिंग का जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि एक मीटिंग हमारी हुई थी, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में थी और पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं थी। मुल्क को कोई भी सिस्टम आगे ले जा सकता है, वो जमहूरियत है। जमहूरियत किस तरह से अवाम का मैंडेट को चुराया ना जाए। खान साहब ने जो लिखा है वो परेशान है एज अ नेशनल लीडर। उनको फिक्र है मुल्क की और उनको फिक्र है हर उस मनफी डेवलपमेंट की जो कि इस मुल्क में हो रही है। एहतजाज तो हमारा एक जमहूरी और आईनी हक है। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर प्यूनी जज बनाने पर 5 जजों ने सीनियरिटी का मामला फिर से उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दी। रिप्रेजेंटेशन में कहा गया है, जज तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने दोबारा सीनियरिटी का मामला उठा दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़िश्ता रोज जजों की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर मजीद बड़ी तब्दीलियां लाई गई हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर को इंसदाद दहशतगर्दी और एहतसाब अदालतों का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया। ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट का इंतजामी जज तैनात किया गया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज होंगे। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज बैंकिंग कोर्ट्स की इंतजामी जज तैनात की गई हैं। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास सेशन कोर्ट्स ईस्ट के इंतजामी जज तैनात किए गए हैं।
कराची होलसेल ग्रॉसर्स एसोसिएशन ने चीनी की बरामदात पर 3 माह के लिए पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन रऊफ इब्राहिम का कहना है रिटेल पर चीनी की कीमत 160 रुपये और होलसेल में 150 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। दिसंबर में 1 किलो चीनी पर 26 रुपये इजाफा हो चुका है। जखीरा माफिया सरगर्म है। मार्च के सौदे 152 रुपये फी किलो पर हो रहे हैं। फिल फोर एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी जाए 3 महीने के लिए, ताकि ये रेट नीचे आए। 26 रुपए किलो का इजाफा बहुत बड़ा इजाफा है और चीनी में ये इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। तो हमारे पास क्रॉप काफी है और कैरी फॉरवर्ड भी हमारे पास है, जो एक्सपोर्ट की परमिशन दे देते हैं, जिसकी वजह से वो पैनिक सिचुएशन करते हैं सट्टा माफिया और शुगर का। डीजल की कीमत में हालिया इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर एक्सप्रेस ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफे का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान रेलवेज कहता है किरायों में इजाफे का इत्तलाक कल से होगा। किरायों में इजाफे का इत्तलाक सैलून सर्विस और आउटसोर्स ट्रेनों पर भी होगा। हुकूमती वज़रा कहते हैं महंगाई कम हुई है। वाज़ेह कर दूं, महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं लाख रुपए तनख्वाह कमाने वाले पर सालाना 30% टैक्स है। 1 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन रखने वालों पर कोई टैक्स नहीं। दोनों पाकिस्तानियों में कितना फ़र्क है? दुरुस्त है कि महंगाई कम नहीं हुई है, ये अक्सर हुकूमत के वज़ीर कहते हैं, तो मैं उनको करेक्ट करता हूँ अब टीवी पे जाके। रेट ऑफ चेंज प्राइस जो है कम हो गया है। जो अगर पिछले साल 24% से प्राइस बढ़ रही थी, तो इस साल अब 10% से प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि आपकी औसतन इनकम नहीं बढ़ रही, तो आप कीमतें थोड़ी थोड़ी भी बढ़ रही हैं, तो आपकी 10 तरफ से आपकी कैपेसिटी से वो और बाहर निकल रही हैं। कि एक तरफ आप 50,000 रुपए वाले कमाने वाले आदमी से कह रहे हैं कि तुम टैक्स दो, और साथ साथ आप और ताजिरों को ये कह रहे हैं कि यार कोई मसला नहीं, तुम 5 करोड़ रुपए तक की जायदाद खरीदो, तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा जाए। उधर लाहौर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स ना मिलने पर फैंस का पारा हाई हो गया है। डेविस रोड पर टिकटें खत्म होने की वजह से आवाम की तोड़-फोड़। बताएंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे हसन हफीज। हसन, बताइए। जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट लेने के लिए हर कोई बेचैन है। लाहौरिया जो है वो मुख्तलिफ कॉरियर कंपनी जो ऑफिसेज हैं उसका रुख किया हुआ था, लेकिन इस वक्त डेविस रोड पर जो है वो थोड़ी देर कबल एक वाकया पेश आया कि टिकट के हसूल के लिए एक बहुत बड़ा जमे गफीर था अवाम का। जब कॉरियर कंपनी के अंदर से आवाज़ आई ऑफिस से कि जी टिकट ख़त्म हो चुकी है, तो वहाँ कोहराम मच गया, लोग परेशान हो गए और उन्होंने ज़बरदस्ती ऑफिस में घुसने की कोशिश की और टिकट हासिल करने के लिए वहाँ नारे लगाते रहे, तोड़ फोड़ करते रहे, दरवाजे और शीशे तोड़े और अंदर घुसने की कोशिश की। कुछ तो टिकट के लिए इन्वेलप्स जो वहाँ पड़े हुए थे उनको हासिल लेकर जो है वो बाहर निकले, तो बड़ा कंट्रोल करने में नाकाम हुई इंतज़ामिया। तो ये एक गम गुस्सा पाया गया आवाम में कि वो देखना चाहते हैं मैच चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रही है और वो मुख्तलिफ जगहों का रुख कर रहे हैं। जी हसन, आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अगर एक जुर्म फौजी करे वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है? सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सवालात। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा आर्टिकल 175(3) आज़ाद ट्रायल को यकीनी बनाता है। ऐसा नहीं हो सकता, SHO खुद अदालत लगाए, अपील SP सुने और तौसीक IG करे। आईनी बेंच ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तिफसार किया, क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर किसी का खुसूसी अदालत में ट्रायल हो सकता है? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा सिविलियन का खुसूसी अदालत में ट्रायल किसी सूरत मुमकिन नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, कानून को उसके गलत इस्तेमाल पर कलदम करार नहीं दिया जा सकता। अगर एक जुर्म फौजी करे और वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है? सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया, जिन लोगों ने फौज ज्वाइन करके बुनियादी हुकूक सरेंडर किए उन्हें दूसरों से नहीं मिलाया जा सकता। मेरा मौक्किल अर्ज़म लाहौर का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, उसे खुसूसी अदालत से 6 साल सजा दी गई। आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D जैसे शेख दुनिया में कहीं नहीं। आर्टिकल 175(3) आजाद ट्रायल को यकीनी बनाता है। ऐसा नहीं हो सकता, SHO खुद अदालत लगा ले, अपील SP सुने, तौसीक IG करे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट का इतलाक तब होता है जब सिविलियन आर्म पर्सन को उकसाए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठाया, 2(1D1) और 2(1D2) को कलदम करार दिया गया। ऐसे तो मुल्क दुश्मन एजेंसियों के लिए काम करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया, दरअसल ये दफात हुकूमत अपने मुखालिफिन पर लगा रही है। मुझ पर भी मुकदमा है कि मैंने 3 रेंजर्स एहलकारों को कत्ल किया। आईनी बेंच ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। पिका एक्ट में हालिया तरमीम बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन से मुतसादिम है। पिका एक्ट की शिकें आज़ादी इजहार राय के बुनियादी हक के खिलाफ हैं।
پیکا قانون سپریم کورٹ میں چیلنج، شہری نے آئینی درخواست دائر کر دی، پیکا ایکٹ کی شکوں کا فل کورٹ کے ذریعے جائزہ لینے کی استدعا، درخواست میں صدر مملکت، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینیٹ اور سیکرٹری قانون کو فریق بنایا گیا ہے۔ لاہور میں گھریلو ملازمہ نے مالکن کی ڈانٹ ڈپٹ کا غصہ 3 ماہ کے بچے پر نکال دیا۔ تشدد سے کم سن بچے کی طبیعت بگڑی تو والدین نے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا، جس سے گھریلو ملازمہ کے بچے پر تشدد کا علم ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے ملازمہ زیورات اور رقم چوری کر کے فرار ہو گئی ہے۔ ملزمہ نے بچے کے منہ پر کپڑا رکھ کر سانس بند کرنے کی بھی کوشش کی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمہ کی تلاش شروع کر دی ہے۔ 1999 کے سمندری طوفان کے بعد لاپتہ 7 ماہی گیروں کا بھارتی جیل میں قید ہونے کا انکشاف۔ ریڑھی کوٹ کراچی کے 7 ماہی گیروں کی 25 سال سے بھارتی جیل میں قید ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ اہل خانہ نے کہا ہے بھارتی جیل سے رہا ماہی گیر مشتاق نے دیگر ساتھیوں کی بھارتی جیل میں قید کی تصدیق کی۔ قیدیوں کے بھائی نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا اپنے پیاروں کو 25 سال سے تلاش کر رہے ہیں۔ ماہی گیر رہنما یونس خاص خیلی نے حکومت سے مطالبہ کیا ماہی گیروں کی رہائی کے انتظامات کیے جائیں۔ صدر آصف علی زرداری چین کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ہیں۔ صدر مملکت بیجنگ میں چین کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور اسٹیٹ کونسل کی پریمیئر لی شیانگ سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء شرجیل میمن اور ناصر شاہ بیجنگ پہنچ گئے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں نے استقبال کیا۔ حکومت سندھ کا وفد چین میں مختلف تجارتی اور صنعتی شخصیات سے ملاقات کرے گا۔ کراچی میں ایک اور جوان جرائم پیشہ افراد کی بھیڑ چڑھ گیا۔ سولجر بازار تھانے کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے طاہر مارا گیا۔ مقتول 15 دن پہلے تربت سے بہن کے گھر آیا تھا۔ نذیر شاہ کی رپورٹ۔ سولجر بازار میں جرائم پیشہ افراد کی فائرنگ سے نوجوان طاہر بزنجو جاں بحق جبکہ رشتہ دار صدام زخمی ہو گیا۔ 4 ملزمان مقتول اور زخمی کو چلتی موٹر سائیکل پر روک کر لوٹ مار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ طاہر نے ڈاکو کو پکڑا اور اس کے پستول کا رخ اسی کے ساتھیوں کی طرف کر دیا۔ دوسرے ڈاکو نے ماجرا دیکھا تو اندھا دھند گولیاں چلا دی۔ 4 بندے تھے، وہ پیچھے سے 2 ڈاکو اور بھی تھے، انہوں نے فائرنگ کھول دی۔ طاہر 15 روز قبل بہن سے ملنے کراچی آیا تھا۔ رواں سال ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر جاں بحق افراد کی تعداد 7 ہو گئی۔ پولیس حکام کہتے ہیں ہلاک ڈاکو کی شناخت ہو چکی ہے، ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ کیمرامین محمد ظہیر کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔